दोस्तों, मधुर संगीत तभी संभव है जब सुर और साज में सही तालमेल हो, वो सही लय और ताल में बजे। क्या है ये लय और ताल? तो लीजिए लय और ताल के बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं आज के हमारे स्टार गेस्ट से, सुर, लय और ताल के बादशाह विश्वविख्यात पंडित शिव कुमार शर्मा से। प्रणाम। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है लय और ताल के बारे में। मैंने बचपन में आपको एक्चुअली बापूजी के साथ एक बार तबला बजाते हुए सुना था और आप बहुत खूब तबला बजाते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को पता है, लेकिन सब लोगों को नहीं पता है। बजाते थे, मतलब बजाते हैं, लेकिन अब मैंने एक बार आपको स्टेज पे भी देखा था, इसीलिए बहुत छोटी थी मैं। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो लय और ताल है उसमें अंतर क्या है? लय का मतलब है गति, स्पीड, और ये पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो है उसमें लय है। अब सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, उसकी भी एक लय है, एक टेम्पो है, स्पीड है। एक हफ्ता 7 दिन का होता है, 8 दिन का कभी नहीं होगा, तो 7 मात्रे, 7 बीट्स समझ लें हम इसको। तो उस तरीके से हमारे जिस्म में जैसे हमारी हृदय की गति है, उसकी भी एक लय है। अभी नब्ज देखते हैं, पल्स देखते हैं, तो अगर उसकी गति, उसकी लय सही नहीं होगी तो डॉक्टर या हकीम कहेंगे आप बीमार हैं। हमारी जो चाल है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग गति की चाल है, कोई धीमे चलते हैं, कोई फास्ट चलते हैं। तो लय हमारे पूरे जीवन में, पूरे अस्तित्व में। अभी हम संगीत में आ जाएं तो हम संगीत में लय और ताल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लय तो स्पीड हुई, अति विलंबित बहुत धीमी लय हो सकती है। जैसे मान लीजिए 1 मिनट में 60 सेकंड है। अगर हम 1 सेकंड को एक मात्रा, एक बीट कह लें, तो 1 मिनट में वो 60 मात्रा हुई। अगर मैं उसको जब तक 1 मिनट होता है मैं 60 की बजाय 120 गिनूं तो लय डबल हो गई। अगर मैं उसको 30 गिनूं उतने ही दौरान में तो लय आधी हो गई। और ताल जो होता है, ताल है पैमाना लय का मेजरमेंट। अच्छा। कि एक लय में ताल को अलग अलग लय में बजाया जा सकता है, लेकिन लय ताल से अलग है। ताल कैसे है कि एक बीट 7 मात्रा का ताल है, 6 मात्रा का ताल है, 8 मात्रा का ताल है, 9 का है, तो वो 9 मात्रा पूरी हो जाने के बाद फिर पहली मात्रा से हम शुरू करते हैं। लेकिन लय क्या होती है कि ताल अति द्रुत लय में भी हो सकता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये 16 मात्राएं हुई, 3 ताल है, लेकिन लय बदल गई। ऐसे लय और ताल का फर्क है। और कहते हैं कि रिदम इज यूनिवर्सल, तो क्या इंडियन जो स्टाइल ऑफ परकशन है और जो मतलब हिंदुस्तानी जो स्टाइल ऑफ परकशन है, कर्नाटक स्टाइल ऑफ परकशन और जो वेस्टर्न जो ड्रमिंग वगैरह है, वो सब एक ही है? लय और ताल तो वही हैं। जैसे हमारे इमोशंस हैं वो तो बदलते नहीं, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हो, भाषा अलग अलग हो सकती है। अच्छा। तो वैसे ही जो भी प्रकार का संगीत होता है उससे जो मिलते जुलते वाद्य होते हैं, साज होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे ध्रुपद गायकी है हमारे उत्तर भारत की, तो उसमें पखावज का इस्तेमाल होता है। ख्याल गायकी में तबले का इस्तेमाल होता है। और जो लोक वाद्य हैं, लोक संगीत है, उसमें ढोलक का इस्तेमाल हुआ या अलग प्रकार के वाद्य होंगे। तो उसी तरीके से ये अलग अलग वाद्य हैं जो उस प्रकार के संगीत के साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन जो वो ताल और लय बजाते हैं वो तो कॉमन है। इसीलिए उसको रिदम इज यूनिवर्सल कहा जाता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। ये तबले में अलग अलग घराने हैं, जैसे अपने वोकल म्यूजिक में होते हैं, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में होते हैं, उस तरह से है। और तबले की अपनी एक भाषा है जो हम किसी और ड्रम में नहीं देखते। जो हम जिक्र कर रहे थे कि इंटरनेशनली वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रम्स हैं, पखावज और तबला दो ऐसे वाद्य हैं जिनकी अपनी पूरी भाषा है। वो पढ़ सकते हैं कि वो क्या बजा रहे हैं। उसी अंदाज से कौन सी भाषा, किस किस्म की टोनल क्वालिटी कहाँ से कैसी बनी, उससे घराने बन गए।
उनका अलग अलग तरीका हो गया बजाने का, कहाँ पर कौन सा बोल बजेगा। तो पंजाब घराना है तबले का, अजराड़ा घराना है, बनारस घराना है, फर्रुखाबाद घराना है, लखनऊ घराना है और दिल्ली घराना है। और आज जो हम जिन कलाकार को सुनने जा रहे हैं, उस्ताद शफात अहमद खान, वो दिल्ली घराने के इस वक्त लीडिंग तबला प्लेयर हैं और दिल्ली घराने की अपनी जो खासियत है उसको वो पेश करेंगे। तो आज लुत्फ उठाते हैं हम शफात साहब का, एंड लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल।